बहुत बहुत शुक्रिया। अब लग रहा है कि खुशी धीरे धीरे भर रहा है, जो कि एक शुभ संकेत है। बहुत सारे लोग आज सुबह से ही मुझे मालूम चला है कि 9 बजे से यह कार्यक्रम शुरू है, और बहुत सारे लोग तरह तरह के विचारों को सुने भी हैं, और सबको पता है कि आज इस मंच तले कबीर जी का जयंती मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम ये जाने कि कबीर जी कौन थे। यहाँ पर बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताया। कबीर जी थे तो वह किसके थे? उनका जन्म, जैसा कि कामेश्वर सर ने भी बताया, 1398-99 के आसपास एक अनुमानित उनका डेट ऑफ बर्थ बताया जाता है। वह ऐसा काल था, हिंदू और मुसलमान दोनों में काफी कुरीतियां थी, बहुत सारे धर्म आडंबर थे। उस बीच में कबीर जी का जन्म हुआ। एक वाकया आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। पहले जमाना होता था कि लोगों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी, तो गांव में अगर कोई पढ़ा लिखा होता था तो उसके किताबों के सहारे कुछ जानकारी लेता था। मुझे भी पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी, तो मैं जिनके पास किताब होता था उनसे लेकर पढ़ता था, और आज भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन आज ये जमाना गूगल का है। आज जमाना गूगल का है। आज चाहे तो हम अपने जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। एक अजीब वाकया बता रहा हूँ कबीर जी के बारे में। उस समय शासन था, मुस्लिम शासक थे। कबीर जी को दरबार में लाया गया दंड देने के लिए। सबको पता था, हिंदुओं को पता था कि आज कबीर को फांसी मिलेगा। मुसलमानों को भी पता था कि कबीर को आज फांसी मिलेगा। और जैसे ही कबीर सभा में पहुंचे तो वो जोर से मुस्कुरा रहे थे। सबको अचरज हुआ कि ये देखिए, सारी दुनिया जान गई है कि आज कबीर को दंडित किया जाएगा, लेकिन कबीर हंस रहा है। देखिए, हिंदू धर्म के कुरीतियों का भी पर्दाफाश किया, जो मुस्लिम धर्म में भी जो कुरीतियां थी उसका भी पर्दाफाश किया। और यही होना चाहिए। हमें जाति धर्म मजहब से दूर होकर यहाँ पर दिल पर हाथ रख के आप लोग बताइए कि अगर मैं, सर मेरा रेफरेंस में बताया कि मैं बीपीएससी टीचर हूँ, और जो बहाली हुई है, मैं अभी अरेराज सिडनी में बच्चों के बीच में सेवा दे रहा हूँ। आप लोग बताइए, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं बीपीएससी शिक्षक बन पाता? बोलिए, बन पाते? नहीं बन पाते। तो कोशिश कीजिए कि आप ही अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपका बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो सारी दुनिया से लड़ जाएगा। और दिल पर हाथ रख के आज बताइए कि चाहे आप किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर आपका बढ़िया आदमी, बढ़िया मित्र होगा तो देखिएगा आप किसी और जाति का होगा। जो आपको सबसे बढ़िया पसंद करता है, आपके सुख दुख में काम आता है, वो आपके जाति का नहीं होगा। आपके जाति के लोग आपसे द्वेष रखते हैं, आपसे जलन रखते हैं, लेकिन जो आपका सुख चाहता है किसी और जाति का है। तो जाति से कुछ नहीं होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए। कबीर जी का जीवन ही इसीलिए था, उन्हें बहुत सारे मारने का प्रयास भी किया गया। सत्य बात होता ना, काफी कड़वा लगता है, लोगों को बुरा लग जाता है। सत्य बोलते ही उसका स्वागत। देखिए, जब भी हमारे यहाँ कोई काम होता है तो लोग उसका स्वागत करता है बढ़िया ढंग से, लेकिन सच बोलने पर उसका स्वागत होता है विरोध से। जैसे हम बढ़िया बात बोलते हैं, लोग हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने बोला कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। अगर आप सत्य के राह पर है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई मार सकता है। हाँ, समस्या होगी, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलने वाले। मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि जाति धर्म छुआछूत इस सबसे बाहर निकलिए।
जरा सोचिए, आपका परिवार में अगर 5 सदस्य है, 5 बेटा है आपको, अगर किसी एक बेटा के साथ आप बेईमानी करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, क्या वह बेटा आपको, आप बाप भी है, आप माँ भी है, तो क्या वह बेटा आपको लाइक करेगा, वो पसंद करेगा? यदि आप भेदभाव करते हैं तो वहां भी वो बच्चा कहता है कि ना माई हमरा के कम माना ले, पापा हमरा के कम माना लो, आप बड़का भैया के ज्यादा माना लो। वहां से क्या होता है, भेदभाव शुरू होता है, मान सम्मान और आदर में कमी होने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि जहां भी रहे कि सबसे अलग होकर बड़ों का सम्मान करें और छुआछूत आडम्बर इस सब पर हम लोग पाबंदी लगाए। और अब नहीं तो कब, यहाँ पर बिया जी बताए हैं कि बुढ़े लोगों की बस की बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर चाहे तो बदल सकते हैं, क्योंकि आप लोग अपना जीवन जी लिए। सबका मकसद होता है कि हमारा बेटा आगे बढ़े। हमारे पिताजी अभी क्लर्क हैं, हमारे दादाजी किसी तरह से बड़ी छुआछूत के बीच में 9 तक पढ़ाई किए, और पापा जी हमारे आज क्लर्क हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया तो मैं आज बीपीएससी टीचर हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहें तो आप भी अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक लाइन याद रखिएगा कि हम अपना जिंदगी जी लिए, कोशिश कीजिए कि जो उम्र बाकी है, बचा हुआ है, वो बच्चों के विकास के लिए खर्च कर दे। हमारे साथ कवि जी है, एक वाकया बता रहे हैं। मोतिहारी एक स्कूल का उद्घाटन था, कवि जी याद होगा आपको, साथ में गए थे, और आप लोग देखते हैं बिल्ली रास्ता काटता है तो आदमी लोग रुक जाता है। इतना पाखंड है, इतना अंधविश्वास है, लोगों को लगता है कि अगर मैं रास्ता पार कर जाऊंगा तो मेरे साथ अनहोनी हो जाएगी। कवि जी भी मेरे पीछे बैठे हुए थे बाइक पे, और मैं ड्राइव कर रहा था, अचानक एक बिल्ली रास्ता काट दे। कवि जी भी बोले रुकिए रुकिए रुकिए। हम पूछे कवि जी बताइए आप किसके साथ बैठे हैं, आपका ड्राइवर कौन है? तो आप है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दें। देखिए, हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, और आपको रास्ते में कुछ होता है तो उसका रिस्क मेरे ऊपर है। और आप देख सकते हैं पूरा सही सलामत अभी भी है। घर पर ले आकर इनको पहुंचाए तो इससे कुछ होता नहीं है। इंसान इतना मूर्ख है, इतना स्वार्थी है। मैं देखता हूँ मेरा चौक पर ही घर है, अगर बिल्ली रास्ता काट देता है तो एक साइकिल से चलने वाला आदमी रुक जाएगा, वो इंतजार करता है कि भाई बस गुजर जाए। वह बस जिसमें बहुत सारे यात्री बैठे हुए, तो अपनी जान बचाने के लिए वो चाहता है कि दूसरा कोई पार कर दे, कि हमारे ऊपर जो दुख तकलीफ है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और यही स्वार्थ अगर सच में देखा जाए तो दुख का कारण बनता है। तो कोशिश कीजिए, हम तो निकल गए हैं, हमें काफी खुशी मिलता है, एक बढ़िया जगह पर है। हम माता पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, ठीक, पूजा पाठ हम भी सबसे काफी दूर रहते हैं। कामेश्वर सर को देख लीजिए, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं कि पढ़ लिख ले। गांव में देखिएगा लोग कहता है कि पढ़ लिख ज्यादा पढ़ लिख लिया तो पागल हो गया। अगर सही बात बोलता है तो लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं। लेकिन अगर दिमाग का बत्ती जलाए तो पढ़ लिया, मुझे आज जॉब हो गया, तो मैं चाहूँ तो आराम से घर में बैठकर, हमारा वेतन मिल रहा है, उससे अपना परवरिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर ये लंबी लंबी भाषण देने की जरूरत क्या है, बताने की जरूरत क्या है? कामेश्वर सर को रक्सौल के से आकर यहाँ बताने की जरूरत क्या है? क्योंकि मुझे उनको पता है कि मैं कैसे आगे बढ़ा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका दिमाग अभी बिल्कुल कच्चा कागज है, एक कोरा कागज है, उसके अंदर हम जो भी बात बैठाएंगे वही बच्चा दिमाग में से कर आगे बढ़ेगा। तो मेरा आखिरी में यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अधिक से अधिक अपने बच्चों को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाइए। रोज घर में 10 रुपया का अगरबत्ती जलाते होंगे, 10 रुपया में कॉपी भी मिलता है, नहीं देखते हैं गार्जियन। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ,
कोई गार्जियन अपने बच्चों का कॉपी पलट के नहीं देखते हैं कि आज हमारा बच्चा पढ़ने गया है तो क्या पढ़ के आया है। वो व्हाट्सएप मोबाइल पे व्हाट्सएप निकालेगा, देखेगा कहाँ का मैसेज आया, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन मंत्री बना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो बच्चा जो हमारा भविष्य है वो कहाँ गया था, वो पिछले 5 घंटे से 4 घंटों से कहाँ रह रहा है, इसके बारे में कोई गार्जियन नहीं है। और वही गार्जियन चौक पर जाते हैं तो रोना रोते हैं कि आज हमारा बच्चा विकसित नहीं हो रहा है, हमारा बच्चा खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आप दिन भर काम करते हैं, काम कीजिए, वो जरूरी है, लेकिन घर पर जब आइए तो अपने बच्चों से जरूर पूछिए, बाबू आज आप क्या किए, उसका कॉपी पलटिए। अगर उसके पास कॉपी नहीं है तो कॉपी खरीद के दीजिए। जब ऐसा कीजिएगा तो वही बच्चा आगे चलकर एक अच्छा बच्चा बनेगा और आपका आदर करेगा। चलिए इन्हीं चंद बातों से मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय कबीरदास। सर ना आप जाइए सर ना